ये गाड़ी तो आइएगी और भी नहीं। ग्रामीण का मांग को सुना जाए, कंपनी मांग को सुना और उस चीज़ को लेकर के हम लोग का जो ग्रामीण की नेत्री अनीता देवी, उनको एग्रीमेंट के द्वारा वो इस चीज़ को ऑर्गेनाइज कर दिया कि जो भी ग्रामीण का जो भी साइडिंग में काम होगा। लोहियाबाद की नई रेलवे साइडिंग में बुधवार को पहला रैक लोड हुआ। रैक लोड करवाने में भाजपा सांसद ढुल्लू महतो समर्थक भारी संख्या में मौजूद रहे। समर्थक केंदुआ, करकेन, जोगता, लोहियाबाद अन्य क्षेत्रों से लोग जुटे थे। अंदेशा था कि एक गुट रैक लोडिंग का विरोध करने वाला है, लेकिन सांसद ढुल्लू समर्थकों के चाल के आगे दूसरा खेमा धराशायी हो गया। विरोधी खेमे का सभी समर्थक ढुल्लू समर्थक खेमे में शामिल हो गए, इसलिए विरोध की गुंजाइश नहीं बची। चर्चा ये भी थी कि दोनों खेमे के टकराने की पूरी संभावना थी। दोनों ओर से हरवे हथियार जुटाए गए थे। अगर टकराव होता तो बड़ी घटना हो सकती थी। आपको बता दें कि साइडिंग का निर्माण से लेकर चालू होने तक दोनों गुटों के बीच 6 माह का खेल चलता रहा है। कई रातें बमबाजी और फायरिंग की घटनाएं भी हुई। यहां तक कि महिला समर्थक होने की वजह से औरतों में झोटा झोटी भी हुई। हर घटना के बाद स्थानीय पुलिस और सीआईएसएफ और रेलवे की टीआरपी टीम पहुंची, लेकिन किसी भी तरह कांड अंकित नहीं हुआ। लोडिंग से पहले विधिवत पूजा अर्चना की गई। समर्थकों ने हर हर महादेव के नारे लगाए। बजरंगबली की जय, जय श्री राम के नारों के साथ नारियल फोड़ा गया। फिर पे लोडर से रैक लोड शुरू हुआ। लोडिंग शुरू होने के बाद ढुल्लू समर्थक का काफी उत्साहित दिखे। इस दौरान दूसरे खेमा मायूस था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विरोधी खेमे का कहना है कि इस बार रैक लोड हो गया है, आखिरी रैक है, दोबारा रैक यहां से लोड होने नहीं दिया जाएगा। इधर ग्रामीण संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष अनीता देवी ने कहा कि पूजा के साथ लोडिंग शुरू हुआ है, किसी तरह का कोई मतभेद नहीं। हम लोग साइडिंग के पास रहने वाले निवासी हैं, सबको इस नई साइडिंग में रोजगार चाहिए था। साइडिंग शुरू होने से लोगों को रोजगार मिलेगा। संयोजक बिट्टू राय ने कहा कि हमारी लड़ाई बेरोजगारी दूर करने को लेकर भी थी। जब यहाँ धूल गर्दा हम सब फांकेंगे तो रोजगार भी यहीं के लोगों को मिलेगा, यही हम सबका मकसद है। अनीता देवी के अलावा अन्य दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे। पहला रैक चंडीगढ़ के लिए लोडिंग शुरू हुआ। वहां के पावर प्लांट में ये कोयला लेकर रैक जाएगा। शुरू में 29 बक्सा साइडिंग में खड़ी किया गया, जिसमें करीब 2000 टन के आसपास लोड होगा। बताया जा रहा है कि डीओ धारक का करीब 4000 टन का अलॉटमेंट है। कहा जा रहा है कि इस रैक से कोयला भेजने में कई पार्टनर मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं इस संबंध में लोहियाबाद थाना प्रभारी सत्यजीत कुमार ने बताया कि काफी भीड़ थी, पुलिस मौके पर मौजूद रही। किसी का कोयला लोड करवाने के लिए पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, विधि व्यवस्था पुलिस की जिम्मेदारी है। अगर किसी ने इसे भंग करने की कोशिश की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। ग्रामीण का मांग को सुना जाए, कंपनी मांग को सुना और उस चीज़ को लेकर के हम लोग का जो ग्रामीण की नेत्री अनीता देवी, उनको एग्रीमेंट के द्वारा वो इस चीज़ को ऑर्गेनाइज कर दिया कि जो भी ग्रामीण का जो भी साइडिंग में काम होगा वो ग्रामीण के द्वारा अनीता देवी के ही माध्यम से होगा। ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी जीत है। तो मजदूरों को किस रूप का काम मिलेगा? जो भी गाड़ी है, अभी तो फिलहाल जो कंपनी का कहा गया है कि गाड़ी कंपनी का कहना है कि कोयला फोड़ने के लिए चाहिए आदमी, तो कोयला फोड़ने के लिए आदमी है। उसके बाद पत्थर छाटने की, जैसे जैसे कंपनी का कहना होगा वैसे वैसे हम लोग उस चीज़ के लिए अपना लोडिंग तो पेलोडर सही होगा। अभी फिलहाल तो फिलोडर से ही हो रहा है, लेकिन हम लोग मैनुअल लोडिंग से बात करेंगे, क्योंकि हम लोग का जो भी मजदूर है इतना मजदूर है, ऐसा तो कितना मजदूर हो सकता है? लोडिंग के बाद मांग कीजिएगा। अभी लोडिंग हो रहा है, चालू हुआ था। अब क्या शुभ नाम क्या हुआ? बिट्टू कुमार ग्रामीण संघर्ष मोर्चा के संयोजक। आप अनीता देवी अध्यक्ष जी। जी। आपका चेक पोस्ट आपका कुछ है इसमें? अरे फाइल
बनाना होगा, नहीं हो पाएगा, लास्ट हो जा रहा है।